मैंने उसकी एनाटमी बतानी है। भाई जिसको जाना है वो चला जाए, जिसको नहीं पर रोशनी डालता हूँ। ये मैंने ड्रॉ करके पहले इसकी बात करते हैं। ये मैं इस पर दिखा रहा हूँ, ये आई एंडमेंट है। ये आप सब देख रहे हैं, आपको नज़र भी आ रही मेरे हाथ में, ये आई एंडमेंट है जी। ये जो मेथाक्लोर आई एंडमेंट है, ये कम्बिनेशन आई एंडमेंट है। इसमें डेक्सामेथासोन है और मेथाक्लोर एंटीबायोटिक है, ये दो का कॉम्बिनेशन है। ये पोस्ट ऑपरेटिवली रात को इस्तेमाल करते हैं, दिन को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, रात को इस्तेमाल कि रात को मरीज सो जाता है। लॉन्ग प्रोटेक्ट टाइम आई बाल के साथ होता है और ये बहुत इफेक्टिव है। ये आंख की इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देती है, इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती है। इसके अंदर जो मेथाक्लोर है, क्लोर जो है, मेथाक्लोर जो है, ठीक है। और ये जो है मेथाक्लोर दो का मजमूआ है, क्लोरोफेनिकल और डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन जो स्टीरॉइड है और ये पोस्ट ऑपरेटिवली केसेस में देते हैं, दिन को भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको रात को इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग प्रोटेक्ट टाइम होता है। और ट्रामाटाइज पेशेंट में भी देते हैं और बहुत से केस आई में देते हैं, आई की जितनी इन्फेक्टेड जिनमें कम्बिनेशन देते हैं रात के लिए स्पेशल देते हैं आई एंडमेंट। ये एंडमेंट मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, वीडियो बन रही मेरी, ये देखें, ये बिल्कुल पैक होती है, ये स्टेर आई है, ये इधर ही बनी रहती है, इन्हीं की मेरी तो है नहीं, मैं ना इन बातों का कायम। ये देखें आप, ये एंडमेंट मैंने तस्वीर भी दिखा दी है, ये तस्वीर सही करके दिखाऊँ ताकि वीडियो देखने वाले सही उनको नजर आए। ये देखें, उसके बाद जो है यहाँ पर ये ड्रॉप जो पड़े हुए, ये दो ड्रॉप पड़े हुए, ये जो ड्रॉप है, ये जो ड्रॉप है, ये जो मैं ड्रॉप दिखा रहा हूँ, ये जो ड्रॉप है ट्रोपिकामाइड, ये ट्रोपिक के नाम से आता है, ट्रोपिकामाइड है। ये क्या है? ये साइक्लोप्रिजिक ड्रग है। क्या है? मीडिया पर मेरी आवाज़ जा रही है। ये साइक्लोप्रिजिक ड्रग है, ये पीपल को डायलेट कर देती है, सिल्ली मसल को पैरालाइज कर देती है, सिल्ली मसल को स्लाइटली पैरालाइज कर देती है जी। इसको साइक्लोप्रिजिक ड्रग कहा जाता है। इसको पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकिंग, इसको पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट भी कहते हैं, इसको पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग भी कहते हैं। ये ब्लॉकिंग एजेंट है। ये पीपल को डायलेट करने के लिए डायग्नोसिस डिपार्टमेंट में और मुख्तलिफ जगहों पर ये इस्तेमाल किया। जब फंडोस्कोपी करनी तो ये शार्ट की पॉइंट में इसके बता रहा हूँ, शार्ट की पॉइंट इसके मैं बता रहा हूँ। इसकी मैं कैप नहीं मेरे पास, ये मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये मैं सही वीडियो बने, सही नजर आई, पूरी दुनिया में जाएगी। अगली मैं बात करने लगा हूँ। अगला जो ड्रॉप है, ये आई ड्रॉप है, जिसको एट्रोपिन सल्फेट आई ड्रॉप कहते हैं। ये लॉन्ग एक्टिंग है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, लॉन्ग एक्टिंग है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये भी साइक्लोप्रिजिक ड्रग है। ये भी पीपल को डाइवर्ट कर देती है, सिल्वी मसल को मुकम्मल तौर पर पैरालाइज कर देती है। ये भी पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग है। ये पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसकी फार्मूलेशन 1% होती है जी। ये बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जी, बच्चों के लिए इस्तेमाल करके रिफ्रैक्शन करनी तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जिनके मसल बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, मसल आस्ता आस्ता पैरालाइज होते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये दो ड्रग्स हैं, ये दोनों साइक्लोप्रिजिक ड्रग्स हैं। ये मेडियाटिक नहीं है, आमतौर पर इसको मेडियाटिक और साइक्लोप्रिजिक ड्रग कहा जाता है, लेकिन जो कॉमन बोलते हैं ये साइक्लोप्रिजिक ड्रग है। साइक्लोप्रिजिक ड्रग वही होती है जो कि पीपल को डायलेट कर दे, सिल्ली मसल को पैरालाइज कर दे, उसको साइक्लोप्रिजिक ड्रग कहा जाता है। ये फंडोस्कोपी के लिए, एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगली मैं बात करने लगा हूँ, इसको मैं यहाँ ये देखें टेबल पे रख दूँ। अब मैं आता हूँ इसकी तरफ। ये जो आई ड्रॉप है, ये ड्राई आई के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको न्यू टीयर्स के नाम से आता है, टीयर ब्रश के नाम से भी आता है। ये जो आई ड्रॉप है, न्यू टीयर के नाम से भी आता है, टीयर ब्रश के नाम से भी आता है और के नाम से आता है। ये ड्राई आई के लिए इस्तेमाल, ड्राईनेस ऑफ द आई बहुत खतरनाक होती है। कार्निया ड्राई हो जाए, स्क्लेरा, कंजक्टिवा ड्राई हो जाए, वो क्या करता है, वो कार्निया को रब करेगा, कार्निया ऊपर से लेयर कार्निया की एपिथेलियम ऊपर जाएगी, उससे उसको सुपरफिशियल कार्निया अल्सर हो जाएगा। इसलिए जब भी ड्राइनेस ऑफ द कार्निया होती है, उसके लिए टीयर ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए, घंटे घंटे बाद इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आई अच्छी तरह लुब्रिकेट रहे और दूसरा ड्राइनेस ऑफ कार्निया ना हो। और इससे क्या होता है, जब ड्राइनेस ऑफ द कार्निया होती है, आई होती है, कंजक्टिवा हो जाता है, इससे फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है, इरिटेशन, चुभन और जलन बहुत होती है आँख में। ये मेरी बात याद रखिएगा। ड्राइनेस आई बहुत बुरी चीज़, जिस तरह हमारा मुंह ड्राई हो जाए तो हम फौरन पानी पीते हैं, इसी तरह आँख ड्राई हो जाए हम ड्रॉप डालना चाहिए फौरी तौर पर। इसकी
क्या अलामतें होती? चुभन, जलन, इरिटेशन, फार्माटी सेंसेशन होती और खारिश करता है इंसान। इसलिए मैं भी डालता रहता हूँ अपनी आँख में। मैं रात को लाजमी डाल के सोता हूँ। मुझे सर वसीम कहते हैं रोज़ाना आपने आई ड्रॉप डाल के सोना लिया सर, और मैं सुबह उठता हूँ मेरी नज़र ऐसे से तेज़ है बिल्कुल। ये मैं आपको बता रहा हूँ। टीयर एक न्यूट्रीन के नाम से आता है, एक टीयरपास के नाम से आता है। ये ओकुलर लुब्रिकेंट आई ड्रॉप है, ओकुलर, और दूसरा इसको मॉइस्चराइजर आई ड्रॉप भी कहते हैं। ये ड्राइनेस आई के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव भी यूज करते हैं। अभी बात करते हैं ये जो ड्रॉप है, ये जो ड्रॉप है BFL जी, FML के नाम से फ्लोरोमीथोलोन, BFL का मतलब फ्लोरोमीथोलोन, फ्लोरोमीथोलोन ये आई ड्रॉप है। ये वीक स्टीरॉइड है बट सेफ है। मैं की पॉइंट बता रहा हूँ। ये भी जिसकी आंख में इरिटेशन होती है, चुभन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको ये रिड्यूस कर देती है, उसको ये रिड्यूस कर देती है। ये ऑप्थाल्मिक सस्पेंशन है। सस्पेंशन में और ड्रॉप में क्या फ़र्क होता है? जो सस्पेंशन होता है वो दूधिया से कलर का होता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये ड्रॉप देखिएगा, आप सब तवज्जो करना, ये देखें, ये दूधिया से कलर का है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये सस्पेंशन है। क्या है? ये मैंने रखा है आपको बताने के लिए, स्टूडेंट को, दूसरों को मुझे बताना। BS ऑप्टोमेट्री को पढ़ाता हूँ मैं जी। ये है। उसके बाद जो है ये BFL इस्तेमाल करती है, जितनी भी आँख में चुभन, जलन, इरिटेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको ये रिड्यूस कर देता है। ये वीक स्टीरॉइड है बट सेफ है, बट सेफ है। ये BFL के नाम से आता है, पहले FML के नाम से आ रहा था, ठीक है। अब ये इस नाम से ब्रांड है बदल, लेकिन फार्मूला सबका वही है, फार्मूला वही है, फ्लोरोमीथोलोन, फार्मूला वही है, फ्लोरोमीथोलोन। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूँ ये एक आई ड्रॉप है। ये इसको, ये जो आई ड्रॉप है इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं। ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ये स्टीरॉइड है लेकिन वीक है, सेफ है। ये जो है ये प्योर स्टीरॉइड है। ये प्रेडनिसोलोन एसीटेट है, 1% होती है। ये भी सस्पेंशन है, सस्पेंशन नीचे लिखा हुआ है। जिसको जो आई ड्रॉप होता है, उस आई ड्रॉप और सस्पेंशन में ये फर्क होता है कि आई ड्रॉप होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, और जो सस्पेंशन होता है वो दूधिया से कलर का, जैसे आटे के अंदर पानी मिक्स कर दो। ये देखिए, ये ड्रॉप है, ये देखो कैसे लग रहा है, ये देखो लग रहा है ट्रांसपेरेंट है। उसमें और इसमें ये फर्क होता है, स्पेशली बात याद रखिएगा। और जो सस्पेंशन होता है दो चीज़ों का मजमून होता है, दो का कॉम्बिनेशन होता है। ये मैं ब्रीफ, मैं ये नुक्ते बयान कर रहा हूँ आपसे, शेयर कर रही हूँ बात। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, इसको टॉपिकल कार्टिकोस्टेरॉइड भी कहते हैं। ये आँख की इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पोस्ट ऑपरेटिव ट्रामेटिक हो गई है, वैसे इन्फ्लेमेशन को उसको रिड्यूस करने इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा ड्रग प्रेशर इंक्रीज करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग स्टीरॉइड है। ये क्या करती है? ये जो ड्रग है कार्निया से लेकर, कार्निया से एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई तक, एंटीरियर सेगमेंट ऑफ जितनी भी इन्फ्लेमेशन हो, आयरिस की है, कार्निया की, कंजक्टिवा की, स्क्लेरा की, लिड की, अंदर आयरिस की है, सेरेब्रल बॉडी की है, पास कार्निया साइटलाइटिस है, सबको इन्फ्लेम कर, और ये कार्निया से वेल पेनिट्रेट करके एंटीरियर चैम्बर में चली जाती है। ये इसलिए बहुत अच्छी जो ड्रग है, इसका नाम है प्रेडफोर्ड के नाम से आती है, प्रेडनिसोलोन एसीटेट इसको कहते हैं, ठीक है। एसीटेट एक नमक का नाम होता है, ठीक है। इसकी ब्रीफिंग इतनी बहुत है, और इसकी जो फार्मूलेशन है वो उस्मान, ये 5 ml होती है, 1% क्या लिखो, नजर नहीं आ रहा मुझे फार्मूलेशन क्या लिखो। अच्छा, ये सस्पेंशन है, हाँ, ये भी सस्पेंशन है। ये भी, ये वहाँ से मुझे मिली, मैंने यहाँ ला के रख दी, इसको खोल दो बजाय कि कोई इतराज़ करे कि ये कहाँ से। ये देखो, ये मैंने ड्रॉप भी खोल के बता रहा हूँ, इसकी बता दी मैंने आपको। अच्छा, ये भी सस्पेंशन है। अब सस्पेंशन को देखते हैं कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। ये देखो दूधिया से करीब, ये देखो, ये मेरी वाइफ भी आँख में डालती है। मेरी वाइफ को 1.5 साल हो गया दवाइयाँ डालते रहा। कितना? बीटा बार, प्रेडनिसोलोन एसीटेट, ये कौन सा ड्रग है, क्या लिखा हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। ब्लीफाबार है, ब्लीफाबार, ब्लीफाबार, इसको ब्लीफामाइड भी कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन आई ड्रॉप है। इसके अंदर सल्फासिटामाइड 10% होता है और प्रेडनिसोलोन एसीटेट होता है। ये दो का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आई ड्रॉप कहते हैं। ये जो ब्लीफाबार के नाम से आता है और ब्लीफामाइड के नाम से आता है, आयरन भी आती है, ड्रॉप भी आता है। और ये जो है, जो सल्फासिटामाइड है वो आँख में जो इन्फेक्शन होती है उसको खत्म कर देती है। प्रेडनिसोलोन जो है आँख की इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देती है। लेकिन जो प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप है ये बहुत अच्छा है,
ये डेक्सामेथासोन से ज़्यादा अच्छा है। क्यों? ये कार्निया से वेल पेनिट्रेट करके पूरे एंटीरियर सेगमेंट में चला जाता है, जहाँ जहाँ भी इंफ्लेमेशन होती है उसको रिड्यूस कर देता है। ये मैं बता रहा हूँ, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो कितने मिनट हो गए? बार की मैं डब्बी भी दिखा रहा हूँ। कितने मिनट हो गए? 10 मिनट। 10 मिनट हो गए। अच्छा, उसके बाद मैंने 2-3 ड्रग गाइडलाइन पर गुफ्तगू करनी, मैं जल्दी कर लेता हूँ। उसके बाद ये एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप को एंटी इन्फेक्टिव भी कहते हैं जी, एंटीबायोटिक भी कहते हैं, एंटी इन्फेक्टिव भी कहते हैं, और एंटी माइक्रोबियल थेरेपी जिसको कहते हैं मोक्सिगान है, मोक्सीफ्लॉक्सिन है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एफिकेसी और इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एफिकेसी है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल कर देता है, आंख में इन्फेक्शन को रिड्यूस कर देता है। इसके मुकाबले में जो वीगामॉक्स ड्रॉप आता है वो ज़्यादा अच्छा है, उससे ज़्यादा मुझे अभी बताता है जो प्रैक्टिस करते हैं, वो मेरे साथ बातें शेयर करते रहते हैं जी। इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन उसके रिजल्ट अपनी जगह पर है वीगामॉक्स की। वीगामॉक्स भी आता है जो प्रैक्टिस करते हैं, मुझे आपको बताया। दूसरी बात, ये टॉपिकल एनेस्थेटिक आई ड्रॉप है। इसकी क्लास ऑफ ड्रग जो इमानो ईस्टर ग्रुप है, ये 0.5% होता है, और जो इसको ओपकैन भी कहते हैं, अल्कैन भी कहते हैं। इसका जो प्रॉपर नाम है, कंपोजिशन नेम है, जो जेनेरिक नेम है, केमिकल नेम इसका है, उसको प्रोपैरागन आई ड्रॉप कहते हैं। 0.5% होता है। ये टॉपिकल एनेस्थेटिक है, ये तमाम माइनर मेजर सर्जिकल प्रोसीजर में इस्तेमाल किया जाता है। ये कार्निया को एनेस्थेटाइज कर देता है, स्क्लेरा और कंजक्टिवा को भी सुन कर देता है। इसका बहुत फायदा है। जैसे फॉरन बड़ी आँख में पड़े तो फ़ौरन 2 ड्रॉप डाल दो इसको। लेकिन कार्डियो वाले पेशेंट की तरह एहतियात करनी है, कार्डियो वाले की करनी है ना एहतियात, हैं? कार्डियो वाले की एहतियात करनी है, मैं ये बता रहा हूँ। ये मैं इसका बता रहा हूँ। एक और मैं आई ड्रॉप है, ये बनाना चाहता हूँ आपको। ये जो आई ड्रॉप है, ये भी ये ऑप्थाल्मिक सोल्यूशन है। ऑप्थाल्मिक सोल्यूशन का मतलब होता है ये आई ड्रॉप है। ये इसका नाम है ओफ्थ हाइपरटोनिक सलाइन। ओफ्थ हाइपरटोनिक सलाइन जो होता है, सुने मेरी बात, ड्यूरिंग कैटरेक्ट सर्जरी, ड्यूरिंग कैटरेक्ट सर्जरी सर्जन से कार्निया हैजी हो गया, सर्जन से उसने पानी का प्रेशर कार्निया पर मार दिया, एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हो गए, या नीचे रब करके उसने कार्निया का सेल डैमेज हो गए, जिसको स्ट्रेट कराटोपैथी कहते हैं। ये दिखाओ, ये मैं यहाँ रखता हूँ, ये स्ट्रेट कराटोपैथी की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेट का मतलब होता है टेक्निकली, फिजिकली, टेक्निकली और फिजिकली टॉक्सिक सोल्यूशन जो है, जब एंडोथेलियल सेल्स के साथ लगता है तो टॉक्सिक को डैमेज कर देता है, या फिर उसमें टच हो गया। फिजिकली का मतलब है कि उसमें टच हो गया, 2 वे इरिगेशन एस्पिरेशन कैनुला यहाँ कार्निया पर टच कर दिया, उसके अंदर सेल्स कुछ डैमेज हो गए। कितने डैमेज हो गए? बेसमेंट मेम्ब्रेन का, बेसमेंट मेम्ब्रेन तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमा तक लगा लो, ये हो गए। ये डीप एक्सपेंशन नहीं होते, बस इसमें कार्निया जो है, कार्निया थोड़ा, कार्निया क्या हुआ? कार्निया हैजी हुआ, कार्निया हैजी हो गया। ये ड्रॉप जो है इंशाल्लाह आप डालेंगे, ये इसको कहते क्या है? ये जो ड्रॉप है ये ओफ्थ हाइपरटोनिक सलाइन है। हाइपरटोनिक क्या है? हाइपरटोनिक जो इसकी 3 क्लासिफिकेशन होती है, मैं इस पर गुफ्तगू करूँगा, अच्छी बात है। एक आइसोटोनिक होता है, एक हाइपोटोनिक होता है सोल्यूशन, एक हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो ये क्या करेगा, जैसे जैसे आँख में डालते जाएंगे, ये क्या करेगा, कार्निया पर चुभेगा, कार्निया के अंदर जितनी पानी की पॉकेट बनी हुई है उनको चूस के सक आउट करके बाहर निकालता रहेगा, बाहर निकाल करके। जरा मोटर चलाएं तो वो टैंक से पानी बाहर निकालती है ना मोटर, टैंक यही वही काम करता है मोटर वाला। ये कार्निया के अंदर जितना एडिमाटिस होता है, जितना कार्निया हैवी होता है, पैसिफाइड होता है, उसके अंदर पानी की पॉकेट जमा होती है, वो पानी को सक करके बाहर निकालेगा। ये मोटर का काम करता है। और ये होपफुली, मैं कह रहा फिर बोल रहा हूँ, होपफुली ये 2 हफ्तों के अंदर अंदर कार्निया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये बात अगर इसके मुकाबले में अगर बोलस कराटोपैथी हुई, ये उसमें इस्तेमाल करते हैं, सुन लो इसके लिए। इसके मुकाबले में जो मैं अपनी जरा ये बात मुकम्मल कर दूँ, इसके मुकाबले में जो बोलस कराटोपैथी होती है ड्यूरिंग कैटरेक्ट सर्जरी, फेकोमल्सिफिकेशन बॉडी में देखते ना होती है, फेको प्रोब यहाँ लगा दी, किसी का टच उसकी हीट यहाँ पहुँच गई, उसने डीप एक्सटेंसिव सारे एंडोथेलियल सेल्स डैमेज कर दिए, सारे सेल्स जो हैं वो डैमेज कर दिए। ये क्या हो गया? ये डीप एक्सटेंसिव कार्निया हैजी हो गया। डीप एक्सटेंसिव एंडोथेलियम सेल जो थे वो सारे के सारे डैमेज कर दिए। डैमेज होने से इसको जो बीमारी हो गई है वो ये सर्जन ने किया है, वो भी सर्जन ने किया है। सर्जन पता हो कि मैं क्या कहते हैं, लिखना अगर ऐसा हैजी कार्निया, जबकि पहले हैजी नहीं था, उसने किया ये। हाँ मैं आपको बताऊँ, और इसका कोई इलाज नहीं है। ये कार्निया बर्बाद हो चुका है मुकम्मल तौर पर, इसको नजर नहीं आएगा।
चाहे 4 लाख का लेंस भी डाल दो, अब इसकी कई सालों बाद जाके इसकी कराटोप्लास्टी होगी, कार्नियल ट्रांसप्लांटेशन और कार्नियल ग्राफ्टिंग होगी। बस मैं अपना मैसेज देकर मैं ये कह रहा हूँ, सब किसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी बहुत एहतियात करनी चाहिए। आंख बहुत नाजुक है, जल्दी नहीं करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।